दोस्तों, क्या पहले से ही भाग्य निर्धारित होता है? क्या मनुष्य के भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिख दिया जाता है? क्या भाग्य में लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता? क्या भाग्य में जो लिखा है वही होकर के रहता है? इस प्रकार के कई तरह के प्रश्न आप सभी के मन में भी आते ही होंगे। आज हम इसी के ऊपर कुछ जानकारी पुराणों के अनुसार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी जानकारी लेकर के आते हैं जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो और आप अपने सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी अद्भुत अलौकिक सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इन प्रश्नों को लेकर के कई तरह के मत हमारे सनातन धर्म में उपलब्ध हैं। यदि आप शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं तो आपको कई जगह ये जानकारी मिलेगी कि भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता और भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। परंतु हमारे उन्हीं शास्त्रों में कई और बातें भी इससे जुड़ी हुई उपलब्ध हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई और अर्जुन के साथ साथ समस्त मनुष्य जाति को ज्ञान के रूप में मिली श्रीमद् भगवद गीता में यह साफ कर दिया गया है कि भाग्य में लिखा बदला नहीं जा सकता। आपके भाग्य में जो लिखा गया है वह आपको भोगना ही पड़ेगा और उसी में लिखा है कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता को कर्म प्रधान बताया गया है। उसमें बताया गया है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा भाग्य निर्मित होता है और हमें आगे चल के वही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। जीव जिस प्रकार का भी कर्म करता है उसी हिसाब से उसको आगे का भाग्य तय हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, इससे आपका भाग्य अच्छा और मजबूत बनता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिख दी जाती हैं जिस समय हम गर्भ में होते हैं, या हमारे जन्म से पहले ही वो निर्धारित कर दी जाती हैं। और ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आइए आज आपको ऐसी ही 5 चीज़ें हम आपको बताते हैं। नंबर 1 है किसी भी जीव की उम्र। दोस्तों, जन्म से पहले ही जब इंसान गर्भ में होता है तभी उसके आने वाले जीवन की उम्र तय हो जाती है और इसीलिए कहा भी जाता है कि हर किसी की मृत्यु का समय पहले से ही निर्धारित है या तय है। और पृथ्वी पर इंसान हो या कोई और जीव, सभी को अपने तय समय पर अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है आपके कर्म। आपके कुछ कर्म भी आपके पिछले जन्म पर निर्भर करते हैं, इसलिए आने वाले जन्म के समय ही आपकी किस्मत या भाग्य में आपके आने वाले जीवन के कुछ कर्म लिख दिए जाते हैं। जैसे कि आप पूरे जीवन कैसा व्यापार या कैसा काम करेंगे, लेकिन उसे आप किस तरह, कितने भाव, कितने समय तक, कितने सद्भाव या कितने प्रेम व्यवहार के साथ करेंगे, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी के हिसाब से आपको सुख या दुख भी भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने भाग्य से अधिक या कम नहीं मिलता। जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है उतना तो उसे मिल करके रहेगा। दोस्तों, नंबर 3 पर है आपकी विद्या। दोस्तों, कुछ शास्त्र इस तरफ भी इशारा करते हैं कि आपकी विद्या का भी निर्धारण आपके जन्म से पहले हो जाता है। इस पूरी पृथ्वी पर जन्मा मनुष्य कितनी विद्या ग्रहण करेगा, इसके बारे में भी पहले से ही भाग्य में लिख दिया जाता है। और यही कारण होता है कि कभी कभी चाह कर भी हम कुछ चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने भाग्य से अधिक विद्या प्राप्त करने की चाहत रखते हैं तो किसी न किसी कारण आपको वह नहीं प्राप्त हो पाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी विद्या के लिए प्रयास ही छोड़ दें। कई बार हमारे अथक प्रयास के बाद ही हमें वह चीज़ मिल पाएगी, ऐसा भी भाग्य में पहले से ही निर्धारित होता है। मित्रों, नंबर 4 पर है सुंदर पत्नी। शास्त्रों के अनुसार आपके आने वाले जीवन में आपका पति या पत्नी कैसी होगी यह भी भाग्य में लिख दिया जाता है। जिस समय आप गर्भ में होते हैं उसी समय आपके भाग्य में ये लिख दिया जाता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा और कितना सुंदर होगा या कैसे गुणों के साथ होगा, यह सब पहले ही लिख दिया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में आपको कैसा भी जीवन साथी मिला हो, आप उसके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें और हर प्रकार से एक दूसरे के अनुकूल आचरण करें, जिससे कि आपका यह जीवन और इसके आगे आने वाले जीवन में आपको सुख मिले। दोस्तों, नंबर 5 है धन। आपको कितना धन आपके जीवन में मिलेगा इसके बारे में भी आपके जन्म के समय ही आपके भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए इंसान को बड़े ही सदाचार के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि अगले जन्म में आप पूरी सुख समृद्धि के साथ अपने समय को व्यतीत कर पाएं।
वर्तमान समय में आप जो आर्थिक कमजोरी भोग रहे हैं वह आपके पिछले जन्मों में किए गए कुछ कर्मों के आधार पर भोग रहे हैं। हाँ, आपके आज के किए कर्मों की वजह से भी आप इसे सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने होंगे। वर्तमान समय में जिन लोगों को आप धनवान देखते हैं, वास्तव में उन लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए थे, जिसके पुण्य स्वरूप उन्हें इस जीवन में भरपूर धन मिला है। दोस्तों, ये वो 5 बातें हैं जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिख दी जाती हैं, लेकिन अपने साथ ही साथ सभी जीवों के अच्छे के लिए सदैव प्रयासरत रहना ही हमारे शास्त्र सिखाते हैं, जिससे कि हम अपना ये जीवन भी अच्छा कर सकें और इसके आने वाला जीवन भी सुधार सकें। ईश्वर आप सभी का शुभ और मंगल करें, ऐसी मेरी कामना और विनती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्र संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर समय से दे सकूं। आप सभी प्रभु भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए सनातन धर्म से संबंधित ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।